अभी अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो क्या आकाश में क्या चल रहा है, ज्योतिष में क्या चल रहा है, सितारे क्या कह रहे हैं, ग्रह क्या कह रहे हैं? देखो, हम जब भी मिलते हैं ना, जब कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, मैंने ये देखा है बेटा। आप देखो, हम आपसे बात कर रहे हैं मंथ ऑफ अगस्त में, हम ये शूट कर रहे हैं और हम सितंबर की बात करेंगे। सितंबर में शालिनी बहुत सारे राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। जैसे सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा, बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा, मंगल जो कि साल के अंदर मचा रहा है दंगल, वो अपना राशि परिवर्तन करेगा और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा। सबसे बड़ी बात, 2 ग्रहण हैं साल के पहले और आखिरी। चंद्र ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है। तो इतने सारे परिवर्तनों के साथ ये कैसे भूल जाओगे कि सितंबर का महीना है और 9वां महीना है, और 9 ने ही तो दंगल मचा रखा है। तो अभी पिक्चर बाकी है, मतलब ये समझ लो जाता जाता साल और जाता जाता ये मंगल अभी और दंगल करने वाला है। तो वो वैश्विक स्तर पर भी होगा और भारत के लिहाज से भी होगा, नेताओं के लिए भी होगा। बड़े भूकंप आने के चांसेस हैं। केदारनाथ में जैसी घटना घटी, ऐसी ही घटनाएं उत्तराखंड में अब दोबारा घटने वाली हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम्स देश दुनिया में आने वाली हैं। फिर से वाहन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, प्लेन दुर्घटनाएं। हमारा पाकिस्तान से युद्ध की स्थितियां 100% होने वाली हैं। हमारे चाइना के साथ जो रिश्ते बहुत अच्छे दिख रहे हैं वो फिर से खराब होने वाले हैं। तमाम तरह के उथल पुथल, और उसमें लोगों का गुस्सा, इरिटेशन, लड़ाई झगड़े, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तलाक जो अब हमारे सामने आएंगे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का दुनिया को छोड़कर जाना। और अभी आपने शुरुआत में कहा कि 2 बड़े राज्यों के अंदर इलेक्शंस हैं। आप ऐसा स्तर देखेंगे इलेक्शंस का जो आपने जीवन में नहीं देखा था। अरे, नेता ऐसा भी कर सकते हैं, अरे इलेक्शंस में ऐसा भी हो सकता है। मतलब पूरी दुनिया सितंबर से लेकर दिसंबर तक अप डाउन आने वाली, क्योंकि भूलना मत, शनि वक्री है, मार्गी होगा 28 नवंबर को। तो अभी जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, फेवरेबल नहीं है। 28 नवंबर तक बिहार का चुनाव तो हो ही चुका रहेगा। और मैं व्यूवर्स को बताऊं कि अगर ज्योतिष पर से आपका भरोसा जरा कम होता चला जा रहा है तो आप डॉक्टर वाई राखी को जरूर सुनिएगा। मेरे पॉडकास्ट में तो नहीं, लेकिन मैम आपने जिस तरह से ये बताया था कि इस बार आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, वो मुझे लगता है ऐतिहासिक है। बाकी ज्योतिषियों को भी ये सीखने की जरूरत है। मैम, इतनी टीमें आईपीएल की और अंदाजा भी लोग नहीं लगा पाते हैं, और आपने इतना पहले से जो भविष्यवाणी कर दी, किंतु परंतु आपकी कही हुई बात में मुझे लगता है सोच पाना भी मुश्किल है, पत्थर की लकीर रहती है। ये माता रानी की कृपा है। और मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी, ज्योतिष का इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष एक गणना है। आपको मैं बताऊं, आप इतने सारे बड़े बड़े संत गुरुओं के साथ, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठ चुकी हैं। आदि ज्योतिष तो आप ही बन चुकी हैं। मैं आपके पास 8 महीने पहले आई थी, आपका ऑरा अलग था। याद है, मैंने आपसे बैठते कहा था तुम बहुत पतली हो गई हो। हाँ। अभी मैं आई हूं, तुम्हारा ऑरा इतना विशाल है, तुम यहाँ बैठी हो, ऑरा कैमरा तक जा रहा है। एट दैट आई कैन सी तुम्हारा ऑरा इतना बढ़ गया, क्योंकि जैसी संगति में तुम रह रही हो वैसी तुम्हारी किस्मत चमक रही है, वैसे तुम्हारा ज्योतिष कभी पढ़ने से नहीं आती है। तुम ये बात समझ लेना। संत कबीरदास, बड़े बड़े लोग जिन्होंने दोहे लिखे, या जितने बड़े महामंडलेश्वर इतने बड़े पदवियों पर बैठते हैं, क्या ये महामंडलेश्वर बनने के लिए कोई बड़ी पदवी लेते हैं, कोई बड़ी डिग्री लेते हैं? नहीं, इनकी मेहनत, इनकी तपस्या, इनका त्याग, इनका भूखा रहना, इनका जाप, आपको ये सब इंट्यूशंस जो है ना, ज्योतिष का सेकंड नाम होना चाहिए इंट्यूशंस। आप जी उस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ले ली, बड़े बड़े उन्हें ले लिया, डिग्री नहीं, भगवान के साथ कनेक्शन, ग्रहों के साथ बात करना, ग्रहों के साथ कनेक्शन करना, आपकी ज्योतिष अपने आप अच्छी होती चली जाएगी, आपकी भविष्यवाणियां सही होंगी। मैं तो एक ऐसे ज्योतिष को जानती हूँ जिनके साथ मैं जी न्यूज़ में काम करती थी आज से 15 साल पहले। आप भी उनको जरूर जानती होंगी। उनकी आंखें नहीं थी, उन्होंने ज्योतिष का कभी ज्ञान नहीं लिया, वो ज्योतिष पढ़ते नहीं थे क्योंकि वो बचपन से अंधे थे, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं अक्षर क्या होता है। कोई भी क्लाइंट कॉल करता था वो उसके बारे में सब सच बता देते थे। वो ये बता देते जा तेरा काम इस टाइम पर होगा, इस टाइम पे नहीं होगा। और रिसेंटली मैंने अभी 3 साल पहले न्यूज़ 18 में भी उनके साथ काम किया, और मैं उनसे बहुत साल बाद मिली। मैंने कहा सर आपको, तो आप यकीन मानेंगे उन्होंने मेरा हार्ट टच किया, कह रहे राखी, और 1 मिनट में पहचान गए, जबकि उन्होंने मेरा चेहरा कभी देखा ही नहीं है जब वो जन्म से हैं। तो अब बताइए उन्होंने कौन सी पढ़ाई करी, अब बताइए उनके पास कौन सी डिग्री है। डिग्री से नहीं आती इंट्यूशन पावर। आपने कभी कभी देखा होगा, आपकी सिक्स सेंस तो हर औरत की तेज होती है, पर मम्मियाँ कहती है बेटा ये काम मत कर, ये जो तेरा दोस्त घर आई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या मम्मी ज्योतिष हो गई? इंट्यूशन, कोई अपनी पावर से, अपने मंत्र जाप से भगवान के साथ सिद्धियां प्राप्त कर कर अपनी इंट्यूशन बढ़ा लेता है और चीजें सही होती हैं। तो अगर मेरी कोई भी भविष्यवाणी सही हुई है, उसका कोई भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता। सुबह 3:30 बजे उठने को जाता है, मेरा माता रानी के कनेक्शन के साथ जाता है। और जब आपकी भविष्यवाणियां सही होती है तो हम भी बहुत कुछ झेलते हैं, हमें भी लोग कमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपके साथ जब पॉडकास्ट किया, आप जरा उसके कमेंट शुरू में पढ़ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको बताऊंगी क्या खुशी। उसमें लोगों ने लिखा हाँ ये ज्यादा है, इसको ज्यादा पता है, इसे कुछ नहीं पता। और जब प्लेन क्रैश
क्रैश हुआ, जब टीम भारत जो विराट की टीम जीती, उन लोगों ने नीचे आके सॉरी लिखा, वो मेरा अवार्ड था। मुझे वो बहुत खुशी हुई। अब मैं ना उस टाइम पे मछली नहीं, ना मैं उछलती हूँ ना मैं मचलती हूँ। आप मेरी बुराई करो तो मैं दुखी नहीं होंगी, आप मेरी तारीफ करो तो मैं उसे सर पे भी नहीं चढ़ने दूंगी। आप मुझे पॉडकास्ट करने से सालों पहले से जानती हैं, आपको मेरी नेचर में कोई चेंज नजर आया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वेट करती हूँ, वक्त जवाब देगा और वक्त जवाब देता है। तो आप किसी भी ज्योतिष का सम्मान नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन अपमान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप मेरा नहीं, इनडायरेक्टली नेचर का अपमान कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी बेटा पढ़ने से नहीं, इंट्यूशन पावर बढ़ाने से आती है। और इंट्यूशन पावर, सुबह जल्दी उठो, जाप करो, योगा करो। अगर तुम करना शुरू करो, तुम भी बता सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में ये होगा, तुम्हारी वाणी पे सरस्वती माँ बैठ जाएगी और वैसा ही होगा। एक बात और मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अगर ज्योतिषी बनना है तो कभी झूठ नहीं बोलना होगा। जो झूठ बोलता है उसकी कही हुई भविष्यवाणी सही भी कभी सही साबित नहीं होती है। तो ये मैं आपका ऑरा देख के और आपकी बातों को बहुत बेहतर समझ पाई हूँ। हमें अगर ज्योतिषी नहीं भी बनना है तो भी अच्छी बातें तो हम मैम से ग्रहण कर ही सकते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठो, मंत्र चैंटिंग करो, मंत्र सिद्ध होते हैं उससे, और शक्ति मिलती है। उसके बाद आपके घर में कोई आ रहा है, आप उसका सम्मान करो। आप बताओ, दिल्ली के अंदर 45-46 टेम्परेचर होने लगा है, एक कुरियर वाला आता है, एक ब्लिंकेट वाला आता है, आपको जोमेटो वाला आता है सामान देने, आप उससे बोलो भैया पानी लोगे? पहले तो वो आपकी शक्ल देखेगा कि इंसान भी बचे हैं इस दुनिया में, पानी पूछा। पानी पूछो, बड़ों का सम्मान करो, देश से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो। मैं हमेशा शालिनी आपसे कहती हूँ, लोगों से कहती हूँ, 5 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो। भाई सीधा हिसाब है, हम कलयुग में जो दोगे वही मिलेगा। तो फिर खुशियां देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, मान देते हैं, पैसा देते हैं, खाना पूछते हैं। हम तो उस भारत के बच्चे हैं जहां पर जरा सी एक पिक्चर रिलीज होती है और उस पिक्चर में लोग पिक्चर हॉल में रोना शुरू कर देते हैं। मतलब ये मानते हो कि भारतीय इमोशनल हैं, इमोशनल थे। तो फिर प्यार से एक मंगल ने हमें क्रोधित कर दिया, आ करके बात करने का। भैया प्लीज, आप किसी से आज भी भैया कह के प्लीज करो। आपकी गाड़ी से किसी की गाड़ी लग जाए, शीशा उतार के बस इतना कहो सॉरी भैया, सामने वाला कभी कुछ नहीं कहेगा, हंसेगा, कहेगा कोई नहीं जा। तो हमारे देश को ना मुन्ना भाई MBBS पिक्चर जैसी जरूरत अब है, इस मंगल के साल में है। वो पिक्चर दोबारा हॉल में लगनी चाहिए, दोबारा आनी चाहिए, घर घर दिखानी चाहिए, जैसे हमने कोविड में रामायण और महाभारत देखी। क्योंकि लोगों के अंदर किसी भी तरह ये समझ में आना चाहिए कि अपने गुस्से को काबू कैसे करो, प्यार से। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपकी इस सीख के बाद कम से कम मेरे व्यूवर्स सीखेंगे और अच्छाई बांटना शुरू करेंगे, ताकि अच्छाई ही वापस मिले। अच्छा, हम विश्व में क्या चल रहा है उसके ऊपर आगे बढ़ें, लेकिन क्योंकि आपने इतनी सारी बातें गिना दी कि मंगल भी राशि बदल रहा है, बुध भी बदल रहा है, सूर्य तो हर महीने बदलता ही है राशि, मुझे आप ये बताइए कि क्या इसका पर्सनल भी हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? चंद्र ग्रहण हो रहा है। सबसे पहले 7 सितंबर की बात करते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण है, 3 घंटे 18 मिनट का ये ग्रहण है। और ये ग्रहण मोक्ष पाते पाते 4 घंटे का हो जाएगा। ये ग्रहण भारत में भी दिखेगा। मैं बता दूं बेटा, उस दिन पूर्णिमा है और उस दिन पूर्णिमा का पहला श्राद्ध भी है। उस दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। इस ग्रहण का असर देश की महिलाओं पर पड़ेगा। इससे पहले जब ये ग्रहण पड़ा था तब हमने लता दी को खोया था, और तब भी मैंने एक बड़े टीवी पे चैनल पे बैठ के ये बोला था कि इस ग्रहण का जो असर है वो महिलाओं पर होगा। हम देश की किसी बड़ी और प्रतिष्ठित महिला को खोएंगे। तो जब भी ग्रहण होता है ये महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, माँओं की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 6 महीने का इस ग्रहण का असर हमारे देश पर दिखेगा। 15 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण भी है। इस ग्रहण की वजह से उथल पुथल होना, पानी की विवाद होना, पानी में कहीं सूखा पड़ जाना, कहीं बाढ़ से पूरा जो है घिर जाना, कहीं सुनामी आ जाना, कहीं पत्थरों का, पहाड़ों का खिसक जाना, कहीं बादल का फट जाना, कहीं धरती का फट जाना, कहीं पुलों का गिरना, कहीं बड़े रोड एक्सीडेंट्स का होना, कहीं बड़ी यात्री जा रहे हैं और एक यात्रा के अंदर वहां पर परेशानी का आ जाना, घर में मम्मियों की तबीयत खराब होना, आपकी पर्सनल लाइफ का खराब होना, आपका मन परेशान और दुखी रहना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी का आ जाना, पानी से जुड़ा हुआ विवाद, एक पिछले आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ था। हाँ। तब भी ये प्रेडिक्शन की गई थी कि पानी से जुड़ी हुई समस्या आएगी, और अब मैं फिर बोल रही हूँ ऐसे ही कोई विवाद दोबारा होगा। और इस ग्रहण की वजह से ही हम लोग सितंबर से लेकर अगले साल 2026 जनवरी तक के बीच में युद्ध की स्थितियों में खड़े हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान के साथ दोबारा, और पक्का जनवरी तक जी। आसिम मुनीर ने अभी ये बात कही है। मैं थोड़ा अगर न्यूज़ के हिसाब से आपको बताऊं, वो भी अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने वहां पर ये बात कही है कि अगर सिंधु का पानी रोका तो मैं बांध बनाओगे तो बांध उड़ा दूंगा, न्यूक्लियर हमला कर दूंगा। ये बाकायदा अमेरिका में ट्रंप के सामने ये बातें कही गई हैं। तो आपकी बातें तो बिल्कुल मैच कर रही हैं उन चीजों से, क्योंकि पानी का कारक होता है चंद्रमा, चंद्रमा का कारक होता है पानी, मन का कारक होता है मन दुखी होना। देश में ऐसे किसी बड़े
फिल्म स्टार, बड़े खिलाड़ी और बड़े नेता को हमारा खो जाना कि हमारा अरे यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, ऐसा कपल जो आपके लिए आइडियल था कि मैं शादी करूं तो मैं बिल्कुल ऐसी ही रहूंगी, उनका अलग हो जाना, बिछड़ जाना। और मैं आगे भी बताऊंगी आपको कि सबसे ज़्यादा डेंजर बात होने जा रही है कि मंगल तुला राशि में जा रहा है। मंगल जब तुला राशि में जाएगा, तुला तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, लग्जरी का कारक है, ठीक है। तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, लग्जरी में मर्डर होते हुए, लड़ाइयाँ होती हुई, पति पत्नी का मर्डर करिए, पति पत्नी का मर्डर करे, जैसे आपने पीछे देखा कि आप हनीमून पे गए, पति को मार दिया, ऐसी वाली स्थितियां हमें 3 अक्टूबर तक लगातार दिखने वाली हैं, उससे भी ज्यादा। आपकी बात से मुझे याद आया कि आपने जब दिसंबर में हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, दिसंबर 2024 में, आपने तभी उस पॉडकास्ट में कहा था कि श्रद्धा मर्डर कांड जैसे कुछ और भी हमें घटनाएं दिखाई देंगी, और वो हमने देखा कि हुआ। इतनी अनगिनत बातें उस पॉडकास्ट की सही हुई हैं राखी मैम कि मुझे लगता है मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, इसीलिए मैं डिटेल में उस पॉडकास्ट का लिंक डाल रही हूं। आप जाकर के खुद चेक कीजिए कि कैसे 9-10 महीने पहले की कही हुई बातें, क्योंकि हमने रिकॉर्ड 1 महीने पहले कर लिया था, रिलीज करने में हमें 1 महीना लगा, तो आप ये खुद देखिए कि कैसे 9-10 महीने पहले वो सारी भविष्यवाणियां आपने कर दी थी मैम। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि अब किंतु परंतु की तो कोई बात बची नहीं रह जाती। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप तक आई गए, नहीं उसके पहले हम थोड़ा अगर कुछ समझ लें कि कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए अच्छा रहने वाला है ये ग्रहण, कौन सी राशियां हैं खराब रहेगा। कागज पर लिख कर लाई हूं पहले ग्रहण का समय। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उन्हें ध्यान रखना है। देखिए प्लीज, अभी आप में से कुछ भी लोग ऐसा ना बोलें कि महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ डरने की जरूरत है। 2 कारण है डरने के। एक, ग्रहण प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता। ये ज्योतिष या डराने की बात नहीं, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ की माँ कहती थी, मेरी दादी कहती थी, ग्रहण है घर में रहो। और बताइए रात को 10 बजे ग्रहण शुरू है, अब एक प्रेग्नेंट औरत को 10 बजे घर से बाहर निकलने की जरूरत भी क्या है? अगर नॉर्मली भी मैं आपके बच्चे और आपकी केयर के लिए कह रही हूँ कि घर में बैठो, तो आपको बैठना चाहिए। दूसरी बात, ये मंगल का साल है। आप अपने आसपास शालिनी पता करो, आंकड़े निकलवा लो, लोगों से येस और नो के वोटिंग करवा लो। बहुत औरतों के मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बहुत। उसका रीजन है, पहले तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी, मंगल ने उन्हें प्रेग्नेंट किया। एक गुड न्यूज दी मंगल, क्योंकि आपके जीवन में अच्छी भी चीजें लेकर आता है, आपका विवाह करवाता है, आपके सपनों को पूर्ण करता है, आपके घर का सपना पूरा करता है। लेकिन वहीं पर मिसकैरेज होने के चांसेस भी मंगल की वजह से होते हैं। एक, मंगल का होना, दूसरा ये 9वां महीना होना सितंबर का, तीसरा ग्रहण का होना, उसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण का होना। तो भैया अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो चुपचाप घर बैठे। और 10 बजे ये ग्रहण शुरू होगा 9:59 पर 7 सितंबर रात को, 1:26 में रात्रि में खत्म होगा। ये पूर्ण ग्रहण है, उस दिन पूर्णिमा है। और क्या इस ग्रहण का असर भारत में? जी हाँ है। तो इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस समय पे खाएं ना, सोएं ना, और कोई चीज कैंची चक्कू छुरी ना चलाएं अगर आप प्रेग्नेंट है। पर ये ग्रहण एक बहुत खूबसूरत ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि बच्चा ग्रहण टाइम पर अगर हम पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करें, प्रभु का नाम लें, तो हम बहुत से मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो इस टाइम पर हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर के फाटक तो 9 घंटे पहले बंद हो जाएंगे। तो जिनके घर में भी पूर्णिमा का श्राद्ध है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुबह 12 बजे से पहले पंडित जी को बुला के भोजन करा ले, क्योंकि सूतक काल लगने के बाद पंडित जी भी भोजन नहीं करेंगे क्योंकि ग्रहण है। तो इसीलिए पूर्णिमा का ग्रहण, अगर पूर्णिमा का श्राद्ध अगर आपके यहाँ पर है तो आप 12 बजे से पहले श्राद्ध करें, पूजा पाठ कर ले 12 बजे से पहले। उसके बाद तो मंदिर के फाटक बंद हो जाएंगे। 8 तारीख को सुबह खुलेंगे, फिर भगवान स्नान करेंगे, आप स्नान करेंगे, गंगा जल का स्नान होगा, फिर मंदिर में पूजा पाठ होगा। तो ये तो क्लियर है। लेकिन इसका असर राशियों पर भी हो रहा है, और मैं लिख कर लाई हूं आपके लिए कि किस राशि पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि एक लंबा असर है। अगर आप ये चीजों पर ध्यान दें तो आप अपने बेकार के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने से बहुत चीजों को बचा सकते हैं। तो मैं आपको राशिवत बताऊंगी और ये आपके लिए बहुत कारगर होगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको इस टाइम पर क्या नहीं करना। सबसे पहली बात तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब होगी। ये ग्रहण पेट खराब करता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देता है। पेट से जुड़े बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन होंगे, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो। महिलाओं को उनकी ओवरी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उनकी महिलाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी महिलाओं को अपने ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। तो ग्रहण मैंने आपको बोला महिलाओं पर भारी है, उनके रिश्तों पर भारी है। तो मेष राशि की बात करते हैं। करियर में इनके प्रॉब्लम आएगी, इनकी दोस्ती में परेशानी आएगी। मेष राशि वालों के घर में झगड़ा होगा। करें क्या? आपको ग्रहण के टाइम पर गेहूं का दान करना है। अब ग्रहण रात को 10 बजे है, अगले दिन सुबह 8 बजे उठकर दान कीजिए।
ठीक है, जो भी दान मैं बोलूं अगले सुबह 8 तारीख को सुबह 10 बजे कीजिए। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानी आएंगी, खर्चे बेकार के बढ़ेंगे, पैसा तो आएगा पर पैसा पानी की तरह बहेगा, तो थोड़ा बैलेंस कर कर चलें, क्योंकि नहीं तो आपके घर वालों से आपकी लड़ाई होगी। ये क्या करें, ये ग्रहण के टाइम के बाद 8 तारीख को गुड़ का दान करें। मिथुन राशि, विदेश जा सकते हैं लेकिन विदेश जाकर फंस सकते हैं, वहां से वापस ही ना पाए, ऐसी वाली स्थितियां हो सकती हैं। रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो सकती है। ये क्या करें, अगर इनको चाहिए कि ग्रहण के टाइम पर ये जितना ज्यादा हो सके गणेश जी का नाम लें और गणेश जी के मंत्र जरूर पढ़ें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को लाभ तो बहुत होगा पर ये बीमार रहेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी कि इस समय पर इनकी माँ की तबीयत खराब होगी, तो माँ का ध्यान रखें। करें क्या, दूध का दान करें। सिंह राशि वाले, पति पत्नी में झगड़ा होना, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी, बेवजह लड़ाई होगी, करें क्या, ये ग्रहण के बाद आटे का दान करें। कन्या राशि की बात करते हैं। पड़ोसियों से लड़ाई, बॉस से लड़ाई, आपके पार्टनर से लड़ाई, बेवजह पे लड़ाई, बेमतलब पे आपके लोग जो है वो दुश्मन बनेंगे और आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी करनी शुरू कर देंगे। ये क्या करें, इनको सिर्फ इतना ही करना है कि काले तिल का ग्रहण के बाद दान करें। 8 तारीख को इससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा और इनकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों की अगर बात करें तो संतान को लेकर इन्हें परेशानी होगी, गुस्सा इन्हें बहुत ज़्यादा आएगा और बॉस से इनके झगड़े होंगे। लेकिन इनके साथ एक अच्छी बात है, इनका अपना घर या गाड़ी बन सकती है, लेकिन इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये अपने करीबी दोस्तों को इस वर्ष खो देंगे इस ग्रहण की वजह से। वृश्चिक राशि वालों, घर खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप इतने मैं में आ जाएंगे कि आपके करीबी रिश्ते, खासकर आपकी पत्नी आपको छोड़कर जा सकती है या उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। करना क्या है, तो आपको पहले तो चुप रहना है, जितनी चुप उतना सुख। और दूसरा मेरी एक आखिरी सलाह आपको यह है कि आप प्लीज़ गुड़ का दान करें। धनु राशि वालों, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, पड़ोसी आपको तंग करेंगे और चलती नौकरी आपकी जा सकती है। करना क्या है, इनके ऊपर याद रखना शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, पीली चीज़ों का दान करें ग्रहण के बाद। मकर राशि वाले, धन की प्राप्ति होगी, पुराने दोस्त आपका साथ देंगे क्योंकि शनि के 3 पे से उतर गए, परंतु इनको खुद ही हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, इनका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका ध्यान रखें। करना क्या है, सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि के अंदर अगर मैं बात करूं जिसमें ग्रहण लगने जा रहा है, तबीयत खराब होगी, नेगेटिविटी आएगी, घर में नजर लगेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पैसा नहीं आएगा, बेवजह खर्चा होगा या पैसा फंसेगा। करना क्या है, पीपल के पेड़ पर अगले दिन सुबह उठकर जल दें और हो सके तो 2 पीपल के पेड़ लगवा दें, काफी कष्टों से बच जाएंगे। मीन राशि, जिनके ऊपर शनि की साढ़े चल रही है, हालांकि कुंभ पर भी चल रही है, तबीयत खराब होने के साथ साथ जबान पर काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेट से जुड़ी हुई समस्या होगी और हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए दिख रहे हो। ग्रहण के टाइम के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं कि ग्रहण का बहुत ध्यान रखना है। ये ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट का है, लंबा ग्रहण है, लंबा ग्रहण उतनी बड़ी प्रॉब्लम। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता है व्यूवर्स भी इस बात को ज़रूर मानेंगे, अगर आप बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं और ये मानते हैं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसका ज्योतिष से और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर के कपाट खुलवा के दिखा दो। सही बात। आप किसी भी मंदिर में जा करके वहाँ पंडित जी को बोलो कि द्वार खोल दो, आप भगवान को भोग लगा के दिखा दो। तो जब भगवान ने खुद को बंद कर लिया है, जैसे आपने कहा ना कि गर्भवती स्त्रियों को अंदर रहना चाहिए उस समय, तो जब भगवान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, वो भगवान जिसकी चौखट सबके लिए हर समय खुली रहती है, जब वो बंद हो गई तो फिर हम इंसानों की तो खैर बिसात ही क्या है यहाँ पर।